मेन चीज़ जो है वो है बेरोजगारी। जो जो ये देखिए, जो इस समय का जो युवा है उसको रोड नहीं चाहिए। हमको तो नहीं लग रहा कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये भिखारी बना रहे हैं। क्या लगता है मंदिर और मस्जिद पर इस बार चुनाव हो रहा है? हाँ, पूरी तरह से बीजेपी की यही थीम रही है शुरू से, धार्मिक कामों पे आप चुनाव लड़िए, अब जातिवाद करिए आपस में, बस उसके बारे में कुछ बात नहीं करना। कोई भी गोरखपुर का युवा कोई भी भर्ती नहीं हुआ, एम्स बना उसमें भी कोई नहीं है, उनका हॉस्पिटल बनना उसमें भी कोई नहीं। बताइए, यही सब रोजगार है गोरखपुर में, तो रोजगार युवा सब चुनी है कि रोजगार देंगे महाराज जी। तो रोजगार ऐसा देना, मंदिर बनने से क्या रोजगार चल जाएगा लोगों का? जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिए। तो ये कुछ दिन में मतलब कि बेसन भी देंगे और फिर उसके बाद पकौड़े तलवाएंगे, आई थिंक शायद मेरे ख्याल से यही इनकी सोच है। 1 महीना खिला के दिखावे, बैठा के एक आदमी को 5 किलो, हम समझ जाएंगे कि जनता खुश है उनके यहाँ। अखिलेश जितना रोजगार दिए, अखिलेश जितनी व्यवसाय दे दिए जनता को, जो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए लैपटॉप वगैरह दिए, वो कभी कोई नहीं कर पाएगा। ये खाली बस फीता काटते रहे बस। दिखा तो देती है जिंदगी बेहतर हयात के सपने, ये जिंदगी खराब होकर भी खराब नहीं। ये शेर है उस शायर का जिसको फिराक गोरखपुरी कहते हैं, जिनका पूरा नाम है रघुपति सहाय। हम आज उन्हीं के शहर में खड़े हैं और जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड जाती है गोरखनाथ मंदिर की ओर। ये जो मंजिल है, यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु, ये यहाँ से सफ़र तय करते हैं और ठीक सामने हम आपको ये गोरखनाथ मंदिर की वो सड़क दिखा रहे हैं, जिस पर आप इस समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की मन में आस्था विश्वास लिए हुए लोग बढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो संत होते हैं उन्हें तपस्या, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की एक तरीके से धर्म की जहाँ पे बात होती है और राजनीति की जब बात होती है, दोनों धर्म और राजनीति जब एक साथ जुड़ते हैं, तब वहाँ पर गोरखनाथ मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये नाथ पीठ का मुख्यालय भी कहा जाता है। फिलहाल गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये वो मंदिर है जहाँ पर लोगों को साधना, तपस्या, योग सिखाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर धर्म और कर्म दोनों ही एक साथ सिखाए जाते हैं। तो हम इस वक्त आपको गोरखपुर की सबसे महत्वपूर्ण जगह गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करके जानने का यह प्रयास करेंगे कि सियासी माहौल में गोरखनाथ मंदिर में आने वाले लोगों का क्या रुझान है और क्या माहौल है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अच्छा, संजय जी कहाँ से आए हैं आप? कंपीरगंज। हाँ? कंपीरगंज। अच्छा, कंपेयर मंदिर आए दर्शन के लिए? जी जी। अच्छा, इस मंदिर की बड़ी मान्यताएं हैं, आपके लिए ये मंदिर किस तरीके से खास है? बहुत खास है यहाँ पे। हाँ। हम लोग बाबा के नाम से आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, जी गोरखनाथ बाबा। जी जी। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जब भी चुनाव होता है तो यहाँ का बड़ा जिक्र होता है। सियासी एतबार से कैसे देखते हैं इसको? विकास भैया यहाँ पे। विकास। विकास। अच्छा जी। चलिए ठीक है। तो गोरखनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं, कुछ यूथ हैं, भाई साहब बड़े हैंडसम लग रहे हैं, जरा हम चाहेंगे कि बात कर लें। क्या नाम है? रामेश्वर। अच्छा, रामेश्वर जी कहाँ से आए हैं आप? बालापरसन। हाँ? बालापरसन। अच्छा अच्छा। गोरखनाथ कब से आ रहे हैं? ये सर दूसरी बार है अभी। दूसरी बार है। इस मंदिर की अपनी बड़ी विशेषताएं भी हैं, क्या कुछ लेकर कहेंगे कि जिस तरह की यहाँ की विशेषताएं हैं और लोग यहाँ आते हैं एक भाई? सर यहाँ पे तो खैर बहुत अच्छा है, बाबा जी के कृपा से अच्छा खासा बना भी है और यहाँ पे लोगों की आस्थाएं बहुत पहले से हैं, जैसे बाबा वैद्यनाथ हुए, ये सब हुए, तो काफ़ी। जैसे चुनाव भी होने वाला है तो बड़ी चर्चा हो रही है इस मंदिर की भी, योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या लगता है? अब यहाँ तो खैर बाबा का है ही पूरा, अच्छा खासा विकास भी किए हैं बाबा ने, तो कुल मिला के अच्छा है उनके लिए। वही फिर जीतेंगे? जी जी बिल्कुल। और भी हैं, भाई साहब से बात कर लेते। क्या नाम भैया? अमन कुमार। अच्छा, अमन जी पहली बार आ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, काफ़ी बार आते जाते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? पीपीगंज से।
कैंपियरगंज विधानसभा से। कैंपियरगंज में क्या करते हैं आप? हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, स्टडी कर रहे हैं, यूथ हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? राजनीति को क्या सोचना नहीं, फिलहाल तो योगी जी यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जीतेंगे? यहाँ से तो जीत जाएंगे, अपने यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट की बात कहते हैं इस बार तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, सपा और भाजपा दोनों में है। क्या वजह मानते हैं कांटे की टक्कर की, कि मतलब क्या मौजूदा सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही है और कोई रीजन? रोजगार के मामले में मान सकते हैं, और सब तो सही है गवर्नमेंट के। रोजगार में फेल रही है। मेन रीजन रोजगार की। जैसे कि जो रीज़न मेन तो यही है कि मतलब कि बेरोजगारी जो कि इस समय चरम सीमा पे है। वैसे देखा जाए यहाँ से अपना जो मंदिर है और अपना ये जो जिला है, यहाँ उन्होंने काम बहुत सारे किए हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बनाए एम्स और फिर फर्टिलाइजर स्टार्ट हुआ है, जो लोग एम्स के लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि जमीन का आवंटन उन्होंने किया था, मगर उनकी सरकार चली गई। अगर होते तो इससे अच्छा बनाते। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आखिर वो ये काम पहले भी तो स्टार्ट कर सकते थे। आखिर उन्होंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया उनकी सरकार जाने वाली थी, वो जानते थे सरकार हमारी जा रही है, हम अपना ये काम कर दें कि आगे आने वाले टाइम को फ़ायदा हो। अब उनका फ़ायदा ये ले लिए तो इनको ही हम कहेंगे ना, फ़ायदा तो लिए। और कौन कौन से आप काम देखते हैं गोरखपुर में? यहाँ के जो रोड है वो पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। हम ये कहेंगे जितने काम हैं सारे अच्छे हुए हैं, बट मतलब कि जो मेन चीज़ जो है वो है बेरोजगारी। जो ये देखिए, जो इस समय का जो युवा है उसको रोड नहीं चाहिए, उसको खाना भी नहीं चाहिए। ये जो फ्री में राशन दे रहे हैं, ये भीख जो लोगों को मिल रही है उससे लोग तो खुश हैं। जो छोटे लोग हैं उनको खुशी मिल जा रही है, लेकिन आखिर उनका जो बच्चा बड़ा होगा, युवा बनेगा, आखिर उसको जॉब चाहिए ना। आजकल तो जो शिक्षा है वो भी बंद है, आजकल जो शिक्षा है वो भी बंद है। और जो मतलब मेन चीज़ है जो रोज़गार, जिससे कि वो खुद कमाएं। खुद इनका जो पहले का जो था वो लोगो था कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमको तो नहीं लग रहा कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये भिखारी बना रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो राशन दे रहे हैं, इन्होंने मतलब तेल देना शुरू कर दिया है, तो ये कुछ दिन में मतलब कि बेसन भी देंगे और फिर उसके बाद पकौड़े तलवाएंगे। आई थिंक शायद मेरे ख्याल से ये इनकी सोच है। तो पकौड़े को भी तो रोजगार बताया गया था इनके द्वारा। हाँ बिल्कुल, इनकी जो पार्टी भाजपा, उनके नेतागढ़ हैं वो इस समय इतने चर्चित बयान दे रहे हैं आजकल कि उन्होंने ये भी बता दिया कि जो ठेले पे जो पकौड़ी जो बेच रहे हैं वो भी एक रोजगार है। अब आप ही बताइए, अगर वो रोजगार है तो आप लोग क्यों संसद में बैठे हैं? आप लोग क्यों, जो लोग जॉब करें वो लोग क्यों जॉब करें? अभी पकौड़ा तलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, जब कहते हैं जो हमारे मोदी जी से वो चाय बेचते थे, तो अगर वो भी था रोजगार, तो आखिर उनको राजनीति में जाने का इतना शौक क्यों चढ़ा था? नहीं जाना चाहिए था, चाय बेचनी चाहिए थी। हम लोग भी वो चाय बेचते, हम पकौड़े तलते पीछे से। मोदी जी के साथ पकौड़ा तलते हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, अगर वो चाय बेच के ऐसा काम कर सकते हैं तो हम लोगों में क्या बुराई है? हम लोग भी तो पकौड़े तल सकते हैं, आखिर हम भी युवा हैं। अच्छा, आप अभी मतलब जैसे बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने मंदिर बनवाया, मंदिर के निर्माण का वो क्रेडिट लेती है, तो क्या लगता है मंदिर और मस्जिद पर इस बार चुनाव हो रहा है? हाँ, पूरी तरह से बीजेपी की यही थीम रही है शुरू से, धार्मिक कामों पे आप चुनाव लड़िए, अब जातिवाद करिए आपस में, बस उसके बारे में कुछ बात नहीं करना। पूरे चुनाव को आप देखिए, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे बात करने को तैयार नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। हाँ, तो लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अदर चीज़ को भी ध्यान दे। ऐसा नहीं कि बस आप मंदिर मस्जिद को बना दिए बस छोड़ दिएगा। रोजगार को देखिए, बच्चे इतने BTC BEd करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में जाके इतना किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग पीटा गया भाई साहब, लोगों को जिस तरह से पीटा गया, क्या आपको लगता है जो हमारे देश का जो फ्यूचर है शिक्षक कहा जाता है, उसको इस तरह से पीटना क्या सही है? नहीं सही तो है। ये जो लाठीचार्ज हुई, जैसे आपने कहा लोगों को पीटा गया, जो रोजगार मांगने गए थे, युवा जब वोट डालने जाएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। बिल्कुल उसको ध्यान रखना चाहिए, और हम तो कह रहे हैं उसको लाइफ टाइम ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो हक है, अगर आप मांग रहे हैं और कोई आपको पीट रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो सामने वाला हमको पीट रहा है उसकी कितनी ओछी मानसिकता है। आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप भीख नहीं मांगने गए हैं, आप भीख नहीं मांगने गए थे। अरे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी गए थे इलाहाबाद प्रयागराज में, उनके रूम में बाहर से डंडे बरसाए गए हैं। बताइए, ये एक शिक्षक जो बनना चाह रहा है उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो वो कल को कौन सा फ्यूचर तैयार करेगा? आप ही बताइए। और भी लोग हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। क्या नाम है? वसीम खान। अच्छा, वसीम खान, गोरखनाथ मंदिर है सामने, किस लिए आए हैं आप? अभी तो हम घूमने आए हैं। घूमने टहलने जी। आए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या कहोगे चुनाव को लेकर? मौजूदा सरकार से खुश हो? खुश का क्या है, जब रोजगार मिले। काम से संतुष्ट हो? हाँ, काम तो फिलहाल ठीक ही है, हमारे योगी जी के जो काम है ठीक है, प्रदेश में तो ठीक है, अब केंद्र की बता नहीं सकते। और बाकी और क्या, दोबारा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बनने जा रही है, आप बता रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
वो तो वक्त बताएगा ना। वक्त बताएगा। चलिए भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्या नाम है? बनने जा दीपू यादव। दीपू यादव जी, क्या माहौल है यहाँ पे गोरखपुर में? बहुत बढ़िया सरकार, इतना बढ़िया है कि लोगों को घर से जो धन था वो भी बाहर कर दिया। अब लोगों को रोड पे ढकेलना बाकी रह गया। हाथ पैर तो बांध दिया, अब सिर्फ ढकेलना बाकी रह गया गड़ा में। भर रोड जो बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ जो ट्रक में पैसा आएगा उस ट्रक से लोगों की घर द्वार चलाएंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 महीना खा के दिखावें मोदी और योगी, हम समझ जाएंगे गरीबों का उद्देश्य हो रहा। जो काला धन कहे थे विदेश चलाने के लिए, भारत में इतना अमीर भारत है कि यही खोज खोज के निकाल रहे हैं। ये अच्छा चीज़ है? बताइए, कोई रोजगार यहाँ, कैसा रोजगार? फर्टिलाइजर बना, कोई भी गोरखपुर का या युवा कोई भी भर्ती नहीं हुआ। एम्स बना, उसमें भी कोई नहीं है। उनका हॉस्पिटल बनना, उसमें भी कोई नहीं। बताइए, यही सब रोजगार है गोरखपुर में? गोरखपुर की अगर जनता चुनी है उनको, तो रोजगार युवा सब चुनी है कि रोजगार देंगे महाराज जी। तो रोजगार ऐसा देना, मंदिर बनने से क्या रोजगार चल जाएगा लोगों का? जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिए। हर चीज़ की भर्ती ले रहे हैं, वो भी कैंसिल। आज परीक्षा दे के लोग आ रहे हैं, कल उसको निरस्त कर दिया जा रहा। फिर जो भर्ती निकली 1000 भर्ती लिए भी थे, बोले कि हैंग किया गया पंचायत, उसमें भी कैंसिल हो गया। आखिर क्या है रोजगार? बताइए, 5 साल में बताओ क्या भर्ती लिए है कभी? अगर योगी जी कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है, राशन दे रहे हैं, उससे लोग बहुत खुश हैं, कोरोना में हमने सब कंट्रोल कर लिया था। राशन वो लोग खुश हैं जो झोपड़पट्टी में टिके हुए हैं, कल उनके बच्चे तैयार हो गए, वो क्या करेंगे? माँ बाप तो मान लीजिए उम्र खत्म हो रही, वो तो जिंदगी काट रहे हैं अपनी कैसो। 5 किलो राशन में 1 महीना गरीब आदमी खा लेगा? 1 महीना खिला के दिखाओ, बैठा के एक आदमी को 5 किलो, हम समझ जाएंगे कि जनता खुश है उनके आगे। गोरखपुर की जनता इस बार, गोरखपुर की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? आपकी सब टोटल यहाँ की जनता जो भी है, इधर उधर हम लोग भी रैली में निकल रहे हैं, दोनों रैली में ऐसा नहीं अदल बदल के जाना होता है। जो भी है सब लोग यही कह रहे हैं कि अब किस पास अखिलेश को लाना है तो लाना है। अखिलेश जितना रोजगार दिए, अखिलेश जितनी व्यवसाय दे दिए जनता को, जो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए लैपटॉप वगैरह दिए, वो कभी कोई नहीं कर पाएगा। ये खाली बस फीता काटते रहें, बस बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में। योगी जी से नाराजगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खड़े होकर लोगों से बात कर रहे थे। मंदिर के अंदर आए हुए लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि आज उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई से परेशान हैं। इस बार चुनाव में जो मुद्दा होगा वो रोजगार होगा, महंगाई होगी। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर खड़े होकर सीएम योगी और उनके कामों का विरोध कर रहे हैं, इसका असर 2022 चुनाव पर कितना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ गोरखपुर।